लाख, नियुत और कोटि यानी करोड़। इसी तरह ये संख्या जाती है शंख, पद्म और सागर तक। एक सागर का अर्थ होता है कि 10 की पावर 57। यही नहीं, एक मृग होता है 10 की पावर 62 के बराबर, यानी एक के आगे 62 शून्य, 60 मुश्किल होती है। लेकिन भारतीय गणित में इनका प्रयोग हजारों पहले हुए। उसमें भी वामन अवतार के जरिए गणना या माप की ऐसी ही भाषा में आपने बाइनरी सिस्टम के बारे में भी सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में आटा की इसी तरह आर्यभट्ट से लेकर के रामानुजन जैसे गणितज्ञों तक गणित के कितने ही सिद्धांतों पर वैदिक गणित भी है। आधुनिक काल में वैदिक गणित का श्रेय जाता है श्री भारती कृष्ण तुलसी जी महाराज को। उन्होंने नाम दिया। वैदिक गणित की सबसे खास बात यह थी कि इसके जरिए आप कठिन से कठिन गणनाएं परत झपट सोशल मीडिया पर वैदिक गणित सीखने और सिखाने वाले ऐसे कई लोगों के वीडियो भी आपने देखे होंगे। साथियों, ये साथी हैं कोलकाता के गौरव टेकरीवाल जी और वो पिछले 2-2.5 दशक से वैदिक मैथमेटिक्स इस विषय में आपकी रुचि कैसे है, जरा मुझे बताइए। सर, मैं 20 साल पहले जब बिजनेस स्कूल के अप्लाई कर था, उसमें बहुत सारे गणित के सवाल आते थे जिसको कम समय में करना पड़ता था। तो मेरी माँ ने मुझे एक बुक लाकर महाराज ने वो बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने 16 सूत्र दिए थे। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली और फिर मेरी रुचि जागृत हुई मैथमेटिक्स में। मुझे समझ में आया तब से मैंने इसको एक मिशन बनाया कि वैदिक गणित को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जाए। गौरव जी, कितने सालों से आप इस पर काम कर रहे हैं? तो मुझे आज हो गए करीबन 20 साल सर। उसमें ही संस्था का नाम है वैदिक मैथ्स फोरम इंडिया। उस संस्था के तहत हम लोग इंटरनेट के माध्यम से 24 घंटे वैदिक मैथ्स पढ़ाते हैं सर। मैं कर दिया। मेरा भी अनुभव है कि ज्यादातर जो बच्चों को बात करता हूँ वो गणित का नाम सुनते ही मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल। आज हम सब ने भारत माता मंदिर में माननीय मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का 88वां संस्करण का कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने एक बार पुनः हमें अनेक जानकारी की बातों के साथ साथ प्रधानमंत्री देश में नए बने प्रधानमंत्री म्यूजियम के बारे में बताया तथा म्यूजियम से लेकर मैथमेटिक्स तक के बारे में बताया कि किस तरह से हमारे वैदिक गणित का उपयोग देश की जो गणित की संरचना है दुनिया में उससे बहुत आगे तक की सोच रखती है। और गौरव जी कोलकाता के किस तरह से वैदिक गणित को बढ़ावा देने के लिए लोगों को निरंतर उस पर काम कर रहे हैं, हम उनको भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने देश में 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 जल संचय के केंद्र हर जिले में बनने के लिए भी बताया कि उनके नाम पर जल संचय के केंद्र बनेंगे और उन महान विभूतियों को याद किया जाएगा उसके माध्यम से। इन सभी जानकारियों के साथ साथ हमें एक बार पुनः कोरोना, स्वच्छता, जल संचय के बारे में जागरूक करते हुए हम सबको अनेक जानकारियां दी तथा आज माननीय शिव प्रसाद गुप्त जी की पुण्यतिथि तथा रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भी हम उन्हें नमन करके वंदन करते हैं। उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि करके हमने नमन किया है। लाख, नियुत और कोटि यानी करोड़। इसी तरह ये संख्या जाती है शंख, पद्म और सागर तक। एक सागर का अर्थ होता है कि 10 की पावर 57। यही नहीं, एक मृग होता है 10 की पावर 62 के बराबर, यानी एक के आगे 62 शून्य, 60 मुश्किल होती है। लेकिन भारतीय गणित में इनका प्रयोग हजारों पहले हुए। उसमें भी वामन अवतार के जरिए गणना या माप की ऐसी ही भाषा में आपने बाइनरी सिस्टम के बारे में भी सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में आटा की इसी तरह आर्यभट्ट से लेकर के रामानुजन जैसे गणितज्ञों तक गणित के कितने ही सिद्धांतों पर वैदिक गणित भी है। आधुनिक काल में वैदिक गणित का श्रेय जाता है श्री भारती कृष्ण तुलसी जी महाराज को। उन्होंने नाम दिया।
वैदिक गणित की सबसे खास बात यह थी कि इसके जरिए आप कठिन से कठिन गणनाएं परत झपट सोशल मीडिया पर वैदिक गणित सीखने और सिखाने वाले ऐसे कई युवाओं के वीडियो भी आपने देखे होंगे। साथियों, ये साथी हैं कोलकाता के गौरव टेकरीवाल जी और वो पिछले 2-2.5 दशक से वैदिक मैथमेटिक्स इस मूवमेंट विषय में आपकी रुचि कैसे है, जरा मुझे बताइए। सर, मैं 20 साल पहले जब बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई करा, उसमें बहुत सारे गणित के सवाल आते थे जिसको कम समय में करना पड़ता था। तो मेरी माँ ने मुझे एक बुक लाकर महाराज ने वो बुक लिखी थी और उससे उन्होंने 16 सूत्र दिए थे। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली और फिर मेरी रुचि जागृत हुई मैथमेटिक्स में। मुझे समझ में आया तब से मैंने इसको एक मिशन बनाया कि वैदिक गणित को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जाए। गौरव जी, कितने सालों से आप इस पर काम कर रहे हैं? तो मुझे आज हो गए करीबन 20 साल सब। उसमें भी संस्था का नाम है वैदिक मैथ्स फोरम इंडिया। उस संस्था के तहत हम लोग इंटरनेट के माध्यम से 24 घंटे वैदिक मैथ्स पढ़ाते हैं सर। मैं कर दिया। मेरा भी अनुभव है कि ज्यादातर जो बच्चों को बात करता हूँ वो लोग गणित का नाम सुनते ही मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल। आज हम सब ने भारत माता मंदिर में माननीय मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का 88वां संस्करण का कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने एक बार पुनः हमें अनेक जानकारी की बातों के साथ साथ देश में नए बने प्रधानमंत्री म्यूजियम के बारे में बताया तथा म्यूजियम से लेकर मैथमेटिक्स तक के बारे में बताया कि किस तरह से हमारे वैदिक गणित का उपयोग देश की जो गणित की संरचना है दुनिया में उससे बहुत आगे तक की सोच रखती है। और गौरव जी कोलकाता के किस तरह से वैदिक गणित को बढ़ावा देने के लिए लोगों को निरंतर उस पर काम कर रहे हैं, हम उनको भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने देश में 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 जल संचय के केंद्र हर जिले में बनने के लिए भी बताया कि उनके नाम पर जल संचय के केंद्र बनेंगे और उन महान विभूतियों को याद किया जाएगा उसके माध्यम से। इन सभी जानकारियों के साथ साथ हमें एक बार पुनः कोरोना, स्वच्छता, जल संचय के बारे में जागरूक करते हुए हम सबको अनेक जानकारियां दी तथा आज माननीय शिव प्रसाद गुप्त जी की पुण्यतिथि तथा रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भी हम उन्हें नमन करके वंदन करते हैं। उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि करके हमने नमन किया है।